क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला शख्स एक मुसलमान था? मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही 1942 में सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था। मुसलमानों ने भारत की आजादी में बड़ी ही क्रांतिकारी भूमिकाएं निभाई हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत मुसलमानों ने ही की थी। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही सबसे पहले अंग्रेजी प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई थी, जिसके बाद ही ये आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया था। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी हाजी मोहम्मद साबुत सिद्दीक ने अपनी शुगर फैक्ट्री पूरी तरह से बंद कर दी। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि इसके जरिए बनाई गई शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाटा कंपनी भी मुसलमानों की थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज ने खरीद लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगत सिंह का केस लड़ने वाले भी शख्स एक मुसलमान थे। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब भगत सिंह का कोई साथ नहीं देना तैयार नहीं था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहानी भी एक मुसलमान थे। उन्होंने ही भारत की आजादी की रूपरेखा तैयार की थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 का गदर 50,000 से ज्यादा उलमाओं को फांसी दी गई और लाखों मुसलमानों को सरेआम कत्ल कर दिया गया। 1857 के गदर में दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक ऐसा रोड पर ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पर मुस्लिम उलमाओं की लाशें नहीं टंगी थी। मुसलमानों ने ही भारत की आजादी के लिए पहली जंग लड़ी। मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान भारत के लिए शहीद होने वाले पहले शासक थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा भी मुसलमान ने दिया था, आबिद सफ़ानी ने दिया था, और ये नारा आज भी भारत की शासकीय प्रणाली में फौज में बहुत सम्मान से लिया था। तिरंगा का निर्माण भी एक मुस्लिम लेडीज ने की थी, जिसका नाम सुरैया तैयब अली था, जिसने भारत के तिरंगे को वर्तमान रूप दिया था। कानपुर में पैदा होने वाले अजीमुल्लाह खान ने भारत की जय का नारा दिया। भारत की जय का नारा उन्होंने दिया था, जो बाद में भारत माता की जय उसमें जोड़ दिया गया। आपको जान के हैरानी होगी, भारत का पहला राष्ट्रगीत भी अजीमुल्लाह खान ने ही लिखा था। आप बहुत कम लोग जानते कि मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना इसीलिए की थी कि अंग्रेजों को भारत से निकाला जाए। इसका मकसद देश में ऐसे नौजवानों को पैदा करना था जो भारत की आजादी में योगदान दे सके। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाली मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। मौलाना सिंधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और वो पहले भारत के गृह मंत्री भी थे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मौलाना महमूदुल हसन ने ही 1920 में महात्मा गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था। उनका ये नाम इतना मशहूर हुआ कि पूरी दुनिया में उनको महात्मा के नाम से जाने लगे। और महमूदुल हसन ने ही हकीम अजमल के साथ मिलकर 1920 में जामिया इस्लामिया की स्थापना की थी, ताकि भारत शिक्षा तंत्र को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद किया जा सके। आपको जानकर शायद ये हैरानी होगी कि काला पानी जैसी दर्दनाक सजाओं को पाने वाले 90% से ज्यादा लोग मुसलमान थे। अंडमान निकोबार से आज भी सबसे ज्यादा कब्रें मुसलमानों की ही है। मुसलमानों के अलावा दूसरे लोग काला पानी से बचने के लिए न सिर्फ माफीनामे लिखे, उल्टा अंग्रेजों की मुखबरी भी की। मुसलमानों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए। 1772 में शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देते हुए ऐलान किया कि अंग्रेजों की गुलामी हराम है और हम हर मुसलमान पे फर्ज है कि वो हर अपने मुल्क के लिए आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। 1857 में होने वाले गदर की प्लानिंग भी एक मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने की थी। वो भारत के अकेले इंसान थे जिस पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम भी रखा था। ये रकम इतनी बड़ी थी कि एक राजा ने पैसों की लालच में आकर उनकी मुखबरी कर दी और अंग्रेजों ने उन्हें शहीद कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 में शहीद होने वाले 90% लोग मुसलमान थे। जलियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों का निशाना बनने वाले अधिकतर लोग भी मुसलमान थे। भारत की आजादी का नेतृत्व करने वाले संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 से अधिक प्रेसिडेंट मुसलमान रहे। गांधी जी ने अफ्रीका में जहां वकालत की पढ़ाई की, वो वहां भी एक मुसलमान का ही कॉलेज था। और जब वो भारत में आए तो आजादी के लिए अली ब्रदर्स के साथ काम करना शुरू किया, जो कि मुसलमान थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में केरल के मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई जंग में 300 से अधिक मुसलमानों की जान गई थी और 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को जेल में डाला गया था। यह आंदोलन मोपला मुस्लिम्स के नाम से जाना जाता है। 1942 में शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन का रूपरेखा भी मौलाना आजाद ने तैयार की थी। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पहचान दिलाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। 1946 में जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव दलित होने की वजह से इलेक्शन हार गए, तो बंगाल मुस्लिम लीग ने उन्हें मुस्लिम इलाके से इलेक्शन लड़ने की
दावत दी और इस तरह से अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। और अगर मुसलमान डॉक्टर अंबेडकर को नहीं जिताते तो कभी संविधान को लिखने का मौका नहीं मिलता। भारत की आजादी में सबसे पहले लेख, शायरी, गीत, किताबें मुसलमानों ने ही लिखी। अल्लामा इकबाल के जरिए लिखा गया सारे जहां से अच्छा आज पूरे भारत और पूरे विश्व में गाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के लिए शहीद होने वाले पहला पत्रकार मौलाना मीर बाकिर एक मुसलमान था। भारत की आजादी के लिए मुस्लिम राजाओं और महाराजाओं ने अपने खजाने खोल दिए। कलकत्ता के हाजी उस्मान ने अपना सब कुछ भारत की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। हाजी उस्मान की अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1920 तक कोलकाता में बनने वाला हर स्कूल और कॉलेज उन्हीं की देन थी। कोलकाता के पहले सुपरस्टोर कैश बाजार की बुनियाद भी उन्होंने ही रखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सारी जायदाद देश को कुर्बान कर दी, दान कर दी और खुद एक किराए के घर में रह गए। अमीर हमजा और अब्दुल अजीज यूसुफ मरफानी ने अपनी अरबों रुपए की संपत्ति देश की आजादी के नाम कर दी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अफगानिस्तान में स्थापित की गई सरकार के अंदर 9 में से 5 मंत्री मुसलमान थे। भारत की आजादी के लिए देश भर में मौजूद मस्जिदों को किलों की तरह इस्तेमाल किया गया। इन मस्जिदों में सुबह शाम भारत की आजादी की ही बातें होती थी, ऐलान किया जाता था बाकायदा। आजादी के वक्त कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी जिसकी दीवारों पर मुसलमानों का खून न लगा। ये सबके अलावा ऐसे करोड़ों मुसलमान हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए और अस्मिता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सच तो ये है कि भारत की आजादी मुसलमानों के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। तो इस भारत की बनाने के लिए, इस भारत को निर्माण करने के लिए मुसलमानों की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। गुजरात के यूसुफ मरफानी ने सुभाष चंद्र बोस को 1 करोड़ रुपए का उस वक्त 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था और उनको ये कहा था कि आप इस पैसे को अपनी आजाद फौज के लगाइए। उसी घर के अंदर एक हमारी बूढ़ी माँ बैठी थी और वो बूढ़ी माँ ये कह रही थी कि रो रही थी वहां पर कि सुभाष, मैं तुम्हारे लिए 1 करोड़ रुपया मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकती 1 करोड़ रुपया। तो सुभाष चंद्र बोस ने उनसे कहा कि माँ, तेरे पास एक नौजवान बेटा है, अगर तू वो मुझे दे देगी तो ये देश के काम आएगा। तो उस माँ ने अपने बेटे शाहनवाज को सुभाष चंद्र बोस के साथ कर दिया। बाद में वो शाहनवाज जो थे वो लेफ्टिनेंट शाहनवाज खान आजाद हिंद फौज में बने और अंग्रेजों के साथ होने वाली जंग के अंदर शहीद हुए। तो सुभाष चंद्र बोस अपनी पूरी बटालियन के साथ उस माँ से मिलने आए और सबसे कहा कि देखिए, ये भारत माँ है, ये वो भारत माँ है जिसने अपने बच्चे को अपने देश के ऊपर कुर्बान किया। अगर जिसने भारत माँ को देखना है वो इस औरत को देख ले। ऐसी तमाम तर कुर्बानियां देने के बावजूद, ऐसी तमाम तर अपनी जानों की कुर्बानियां, अपनी बच्चों की कुर्बानियां देने के बावजूद आज हमसे पूछा जाता है कि आपके पास कागजात हैं, क्या आप हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं, क्या आपको हिंदुस्तान से प्यार है कि नहीं है, क्या आपके दिल के अंदर पाकिस्तान है, क्या आप हिंदुस्तान के कानून पे चलेंगे या आपकी शरीयत के कानून पे चलेंगे, क्या आप दाढ़ी रखेंगे, क्या आप टोपी रखेंगे, आप बुर्खे में क्यों रखते हैं अपनी औरतों को, आप 4 शादियां क्यों करते हैं। ऐसे तमाम तर सवालात, गद्दारी के लकब हमको दिए जाते हैं। इतनी कुर्बानियों के बावजूद मैं सिर्फ ये अल्लाह से दुआ करूंगा कि ये जो हमारी जश्न आजादी है और 15 अगस्त का जो दिन है, ये हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए, हम तमाम भारतवासियों के लिए एक अच्छा दिन साबित हो और आगे आने वाली हमारी नस्लें इस तमाम चीजों से पाक हो। हमारी आगे वाली नस्लों से कोई ये सवाल ना करे कि आप हिंदुस्तान में क्यों हो, आप पाकिस्तान जाओ, आप क्यों आपने पाकिस्तान नहीं गए। तो ये पाकिस्तान हम इसलिए नहीं गए क्योंकि ये हमारा हक था हिंदुस्तान में रहना। हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान को नहीं चुना था, उन्होंने हिंदुस्तान को चुना था यहाँ रहने के लिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं क्योंकि ये हमारा हक है। बाय बर्थ, हम बाय चॉइस हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बाय बर्थ नहीं रहते। हमने यहाँ रहने को चुना है, हमने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमने अपने नौजवानों की कुर्बानियां, अपने बच्चों के सर इस भारत के निर्माण में, इसकी बुनियादों में गाड़े हैं। तो आज ये भारत देश इतनी ताकत से खड़ा है और हम इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा भारत देश इसी तरह से तरक्की करता रहे, लेकिन उस तरक्की में हमारा भी सहयोग हो, उस तरक्की में हमारा भी साथ हो, उस तरक्की में हमको भी साथ में मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए। ये ऐसा ना हो कि भाई जिस तरह से आज हालात देश के चल रहे हैं उसी तरह से उन सब चीजों को आगे लेके लाया जाए। आपने देखा, और ये तो बहुत ही कम चीजें, मैंने वक्त के साथ में आपको ज्यादा बता नहीं पाया, बहुत ही कम चीजें हैं। अगर मुसलमानों की जंग आजादी में कंट्रीब्यूशन को लिखा जाए तो कई किताबें कम पड़ जाएंगी। कई किताबें आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा मुसलमानों का जंग आजादी में क्या क्या रोल रहा है। तो आने वाली 15 अगस्त आप सभी को मुबारक हो और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि हमारे देश में अमन और शांति बनी रहे और ये जनसंघी फांसीवादी इस तरह के लोग इस देश के अंदर ना आए, एक सेकुलर हुकूमतें बने और सेकुलर और तमाम मजहब के लोगों को अपने मजहब पर चलने की आजादी हो और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, हम सब कंधे से कंधा मिला के इस देश में भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़े। जय हिंद।